हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, यदि आपने बेसिक क्लियर नहीं है आपका इस परसेंटेज चैप्टर का, तो मैंने 2 वीडियो बना रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं दोनों वीडियो का, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और दोनों वीडियो फ्रेंड कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, 6 और 7 मिनट की 2 वीडियो हैं। प्लीज़ वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो और फिर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और फिर ये जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं वो समझ में आपके आएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें दे रखा कि 1.01 हमें बताना है कि किस समतुल्य मतलब समान है। देखिए फ्रेंड, हमें बताना है कि 1.101, ठीक है, किसके समान है बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट कैसे हटाओगे, सबसे पहले देखो कि आप पॉइंट कितने अंकों बाद लगा। 2 अंकों बाद पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 2 अंकों बाद क्या लगा, पॉइंट लगा फ्रेंड। तो इसे हम 1.01 लिखेंगे और 2 अंकों बाद पॉइंट लगा तो 1 लिख के जितने भी अंकों बाद पॉइंट लगता है उतने ही 0 लगा दो। 2 अंकों बाद लगा तो 2 0 लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड, अब ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, 101 डिवाइड में 100, ठीक है। अब इसका पॉइंट हट गया तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने आपसे बताया था फ्रेंड, यदि नीचे क्या हो 100 हो तो उसका मतलब क्या होता है, सीधा प्रतिशत होता है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 101% लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। मैंने जो पीछे 2 वीडियो कराई उनमें बता रखा है फ्रेंड, बेसिक क्लियर करवा रखा आपका। तो ये 101 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे 100 हो, जैसे कि मैं लिख दूँ आपको 10%, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है फ्रेंड, 10/100 होता है, ठीक है। तो इस परसेंटेज का मतलब नीचे डिवाइड में 100 होता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड, 1 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, वो करेक्ट होगा। तो आई होप इतना समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, टमाटर के भार में 90% पानी होता है और 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का हमें क्या बताना है, भार बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है फ्रेंड। क्वेश्चन का आपको बेस समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। तो आइए समझते हैं। तो इसमें देखा टमाटर के भार में 90, या तो बोल रहा है कि एक टमाटर के भार में कितना 90%, ठीक है, या बोल रहा हो 1 किलोग्राम का। आप या तो 1 किलोग्राम मान लो या 1 टमाटर मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 90% दे रखा है, ठीक है। तो बताना कितना, 25 किलो में कितना होगा, हमें बताना 25 किलो का, ठीक है। तो फ्रेंड आइए एक बात समझते हैं। यदि हमसे पूछे, हम दे दे कि एक पेन की वैल्यू कितनी है, 5 है, कितनी है, एक पेन की वैल्यू 5 है। तो हमें बताना है कि 10 पेनों की वैल्यू कितनी होगी। 1 की 5 है तो 10 की कितनी होगी फ्रेंड, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ करेंगे। तो कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। तो ऐसे ही इसमें करना है। यदि एक की वैल्यू 90 है फ्रेंड, एक की वैल्यू कितनी 90% है, तो इसका मतलब 25 कितनी हो गया, यानी कि 90 की और 25 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 या 90 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 25 करेंगे। और जो इस परसेंटेज का नाम क्या लगेगा फ्रेंड, नीचे 100 लगेगा, ठीक है। यदि हम इसे डिवाइड करें 25 से 100 को डिवाइड करें तो 4 आएगा, 25 चौके 100। यदि हम 4 को 90 से डिवाइड करें फ्रेंड तो 22.5 आएगा आपका, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लेना, मैंने डिवाइड कर रखा था पहले ही, ठीक है। तो 22.5 आएगा। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है आपका 22.5 किलोग्राम करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो भी बोल रखा है फ्रेंड, सिर्फ जो क्वेश्चन में बोल रखा है सिर्फ वही सोल्व करते चलो, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए इसमें रखा है 2200 का 4%, 2200 का 4% निकालना आता है आपको, मैंने समझा भी रखा है अच्छे तरीके से। जैसे कि 2200 का 4% निकालना है तो 2200 लिख लो। का मतलब मैंने बताया कितना मल्टीप्लाई होता है, का मतलब मल्टीप्लाई, का के की जो भी दे रखा है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और 4% को क्या लिख सकते हैं हम, 4/100 लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और इस 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दो। यदि हम 22 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 88 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने इतना सोल्व कर लिया, इतना सोल्व कर लिया हमें। तो इसका मतलब इतना का आंसर क्या है हमारा, 88 आया। 88 का 7.5%, यानी 88 का मतलब दोबारा 88 का मतलब मल्टीप्लाई फ्रेंड, यहाँ आपको इंग्लिश में ऑफ दिया मिलेगा, ठीक है। का 7.5 लगा लो, डिवाइड में क्या परसेंट है तो 100 लगाओगे, ठीक है। और पॉइंट हटाने के लिए आप क्या लगाओगे, नीचे क्या लगाओगे, 10 लगाओगे, क्योंकि पॉइंट कितने बाद, 1 अंक बाद है, तो आपको पॉइंट क्या है हटा देना है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, तो 7.5 आपका बच गया, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा फ्रेंड्स में, तो 7.5 हो गया, ठीक है। पॉइंट हट गया तो 10 लगा दिया हम पॉइंट हटाने के बाद, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप 25 से यदि डिवाइड करेंगे कितना, 25 दिया 75, और 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो यदि हम
इससे डिवाइड करें कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 22 आएगा। 22 के और 3 की मल्टीप्लाई करें फ्रेंड कितना 66 आएगा। नीचे क्या है 10 है फ्रेंड, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 है, तो इसका मतलब 0 1 है, तो एक अंक बाद क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, तो 6.6 है फ्रेंड हमारे पास। तो एक अंक बाद पॉइंट यानी पीछे से एक अंक छोड़ दें तो बीच में क्या आएगा पॉइंट आएगा, तो 6.6 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो वो ठीक करेक्ट होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी समझ गए फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी अभी बोल रहा हूँ फ्रेंड, प्लीज़ आप जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो का, तो प्लीज़ जाके चेक कर लें। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, यदि वीडियो आप देखते भी हैं तो कंप्लीट नहीं देखते, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमें दे रखा है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको समझना है कि आपको दे क्या रखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर देखो कि इसमें करना क्या है। 500 ग्राम दे रखा है, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसमें जो भी दे रखा है सबसे पहले आपको इनकी यूनिट सेम करनी है। यूनिट सेम जैसे कि ये 500 ग्राम में दे रखा है, या वो जो 500 है किसमें ग्राम में है, और ये 4 किलोग्राम में, 4 किलोग्राम में। तो यदि हम 4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4000 हो जाएगा। यहाँ पे 4000 हो गया, 4000 की ग्राम आ गए। ठीक है, और जो भी दे रखा हमें जिसके साथ कंपेयर कर रखा है इसमें, जैसे 4 किलोग्राम का, या आपको एक बात याद रखनी है कि का मिल जाए, किसी भी संख्या के साथ का मिल जाए, 4 किलोग्राम का यानी कि उसके साथ कंपेयर कर रखा है 500 को। ठीक है, तो 4 किलोग्राम के साथ कंपेयर कर रखा है, तो इसको क्या लिख दो, नीचे लिखोगे आप। ठीक है, जिस भी संख्या के साथ कंपेयर कर रखा हो उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 4000 के साथ या 4 किलोग्राम के साथ इसने कंपेयर कर रखा, किसको कंपेयर कर रखा, 500 को कंपेयर कर रखा है फ्रेंड। और कितने प्रतिशत है बताना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 50 को 4 से तो कितना है फ्रेंड 12.5 आएगा, 12.5। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका 1 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ गया होंगे फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि मोहन की मासिक आय 1500 है, मतलब उसकी जो महीने की सैलरी है कितनी 1500 है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये, यानी उसका जो मकान का रेंट है 200 रुपये देता है, 500 रुपये उसके शिक्षा पर चले जाते हैं, और अन्य वस्तुओं के लिए 350 या 350 रुपये व्यय कर देता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले समझो कि कुल टोटल आय कितनी है इसकी, मोहन की 1500 है। सॉरी फ्रेंड 1500 है टोटल आय इसकी मोहन की। ठीक है, 1500 है। टोटल आय दोस्तों इसकी 1500 है मोहन की। और देखो सबसे पहले खर्च देखो किस में 200 किस में कर देता है, 200 इसका रूम रेंट है। ठीक है, और 500 में क्या कर देता है शिक्षा के लिए, और 350 या 350 क्या कर देता है उसमें कोई अन्य काम अन्य वस्तुओं में व्यय कर देता है। यदि हम इनको ऐड करें फ्रेंड कितना आएगा 1050 आएगा। ठीक है, 1050 यानी कि 1500 में से 1050 तो क्या हो गए इसके खर्च हो गए, तो बचे कितने दोस्तों 450, यानी कि 450 बच गए। तो 450 बच गए, जो बचते हैं फ्रेंड उसको क्या लिखते हैं हम ऊपर, और टोटल कितने थे 1500 थे, 1500 हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, और डिवाइड में कर देंगे 100। ठीक है, तो इस देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। बचाता है यानी कि 1500 में से 1050 तो खर्च हो गए, तो बचे कितने 450 बच गए, और जो टोटल थे उसको हम हमेशा क्या लेते हैं नीचे लेते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। यदि हम इससे कैंसिल 15 थी 45 3 और 1 जीरो के साथ 1 जीरो, तो यानी कि 30% क्या है वो अपनी आय का बचा लेता है। 30% क्या उसकी आय का बचा लेता है। तो 5 जो 5th क्वेश्चन उसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा फ्रेंड, थर्ड आएगा 5th का। ठीक है, तो चलिए आई होप इतना समझ गए, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दे रखा कि 270 किलोग्राम कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत है किसका 108 किलोग्राम। 270 का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड, इसमें एग्जामिनर आपको पजल भी कर सकता है, तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है और आप उसमें फंस जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से और केयरफुली हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, मैंने बताया था ना का जिसके साथ आ जाए हम उसको क्या लेंगे नीचे लेंगे, 270 को हम नीचे लेंगे,
ठीक है। और किसके के कंपेयर तो 270 के साथ कर रखा, किसको कर रखा है 108 को, तो 108 ऊपर लेंगे और हमें बताना है प्रतिशत, तो 100 के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 0 से आप 1 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। यदि हम इसे 9 से डिवाइड करें, 9 होती है 27, ठीक है, तो 3 आएगा। और यदि हम इससे 9 से इससे डिवाइड करें तो 12 आएगा फ्रेंड, ठीक है। 9 से 108 को डिवाइड करें तो, और 3 को यदि इससे डिवाइड करें तो कितना 4 आएगा, 4 की और 10 की मल्टीप्लाई करें तो कितना है 40% आएगा, ठीक है 40, तो 40% है। तो ए ऑप्शन जो है आपका, 1 ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों चलिए अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें दे रखा है कि एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड, जितने भी टोटल होते हैं हम उसको नीचे लेंगे, और जिसका भी पूछ रखा है, लड़कों का पूछिए लड़कियों का पूछिए, या कुछ भी दे दे आपको, लड़के या लड़कियां ना देकर तो कुछ और चीज़ भी दे सकता है, तो आपको उनको ऊपर रखना है और डिवाइड और मल्टीप्लाई में 100 कर देना यदि हमें प्रतिशत निकालना हो। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें दे रखा है कक्षा में 15 लड़के, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, सॉरी फ्रेंड, कक्षा में देखिए बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 15 है फ्रेंड, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं कितनी है 10 है फ्रेंड। तो आप ध्यान से समझना, यदि हम इनको ऐड करें फ्रेंड एक क्लास में तो कितने होते हैं 25 होते हैं फ्रेंड। ये टोटल हम नीचे लेते हैं हमेशा। तो हमें देखो पूछ किसके रखा है, तो लड़कियां पूछ रखा है, लड़कियां है कितनी 10 लड़कियां, तो 10 हम लेंगे ऊपर, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 100 फ्रेंड, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कोई तो यदि हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना 4 आएगा, और 10 क्यों 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 40% आएगा, 40% आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा फ्रेंड। यदि आपसे ये ना दे के लड़के की पूछ लेता तो क्या लेते हम, लड़के की तो क्या लेते हम ऊपर 15 ले लेते और कुछ नहीं करना था। तो समझते हैं, जैसे कि इसमें टोटल कितने हैं 25 हैं, वो तो हम लेंगे ही, 25 तो टोटल हैं तो टोटल लेंगे। तो इसमें लड़के पूछा तो 15 क्या है लड़के हैं, और मल्टीप्लाई क्या करते थे 100 कर देते, और 25 को यदि हम डिवाइड करते कितना आएगा 4, 15 की और 4 की मल्टीप्लाई करते तो 60% क्या फ्रेंड लड़के हैं, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते, तो हमें लड़कियां पूछा है तो 40% क्या आएगी लड़कियां आएगी, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, यानी कि रुपये कितने हमारे पास यहाँ 500 हैं, ठीक है। ध्यान से समझना फ्रेंड, जो बोल रखा है क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखना है और वही सोल्व करना है, और ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको फिर अभी एक बार और बता रहा हूँ, प्लीज़ यदि बेसिक नहीं क्लियर है, मैंने वीडियो बना रखी है तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप वीडियो कंप्लीट देख लो। ज़्यादा मिनट नहीं है, एक 7 मिनट की, एक 6 मिनट की है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, यदि नहीं किया है तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। तो देखिए सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दे दिया, यानी कि 500 का 20% कम रीना को दे दिया, यानी कि यदि हम 500 का फ्रेंड 20% निकालें, सॉरी फ्रेंड 200 500 का यदि हम 20% निकालें फ्रेंड, 1 0 से 1 0 1 0, यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 100 का रुपये कम दिया, यानी कि 500 रुपये थे, 500 में से 100 क्या दे दिए कम दे दिए फ्रेंड, 100 क्या दे दिए कम दे दिए, 100 कम दे दिए। इसका मतलब कितने दिए उन्हें 400 रुपये, किसको दिए रीना को, सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दे दिया, यानी कि 400 रुपये किसके पास आ गए रीना के पास आ गए, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है इसमें देखिए, और क्या बोल रहा है 400 रुपये हो, 400 रुपये क्या है हमारे पास है 400 रुपये, और 400 रुपये का 10% कमला 400, तो रीना ने 400 कम कमला को दे दिया, यानी कि 400 का भी 10% कम, इधर यानी कि 40, ठीक है। यानी कि कितने थे 400 रुपये थे उसके पास रीना के पास, उसका भी 400 का भी 10% कम, यानी कि इसमें से 40 माइनस कर दो आप 360, ठीक है। तो 360 क्या हो गया आपके जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, 360 रुपये किसके पास आ गए कमला के पास आ गए, ठीक है। देखिए दो इसमें आपको क्या करना था, जो दे रखा सिर्फ जो दे रखा है सिर्फ उस पर ही आपको काम करना था। जैसे कि इसमें बोल रखा थी 500 रुपये थे, ठीक है 500 रुपये थे, और 500 दिए
सुनीता से कितने सुनीता को दिए, ठीक है, राधा ने दिए सुनीता को। तो 500 रुपये थे और 500 का 20% कम रीना को, यानी कि 500 यदि 20% निकाले कितना आता है फ्रेंड, 100 आता है। 100 कम, यानी कि 500 में 100 कम दिया, यानी कि किस्त कितने दी, 400 दी सुनीता को, और रीना ने आगे 10% कम मिला, 10% कम दे दिया, यानी 400 का 500 का नहीं फ्रेंड, 400 का 10% कम, 400 का 10% कितना, 40 आता है। और यदि 400 में 40 माइनस गए तो टोटल कितने बचे, 360 बच गए। तो 360 रीना ने किसको दिए, कमला को दिए। तो आई होप आप इतना समझ गए फ्रेंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या हमारे पास में रखा है फ्रेंड, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक, ठीक है, तो टोटल टेस्ट कितना का था, 25, टोटल टेस्ट कितना का 25 अंक का था, ठीक है, उसमें से कितने आए, 18 आए फ्रेंड, कितने आए, 18 आए, समझ गए। तो एक टेस्ट कितना था, दूसरा टेस्ट कितना था, 25, टोटल कितना था, 25 का था फ्रेंड, ठीक है, 25 का था। और कितने आए अंक, मैं उसके 22 फ्रेंड, कितने आए, 22 आए फ्रेंड, आपको समझ लेना ध्यान से, ठीक है। यानी कि 25 में से पहले टेस्ट में 18 आए, दूसरे में 25 में से कितने आए, 22 आए। तो टोटल अंक कितने थे फ्रेंड, 25, यानी कि जो टोटल होता है हम उसके नीचे लेते हैं, ठीक है, 25 थे। और डिफरेंस देखो कितना फ्रेंड, डिफरेंस कितना है, 4 का है, क्या कितना है, 4 का, 4 कितने लेंगे ऊपर, हमें बताना है कि कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, यानी कि 4 ज़्यादा अंक थे तो 4 ऊपर लेंगे, ठीक है। कम होता तो यदि यहाँ पे 16 होता फ्रेंड, कितने लेते हम, 2 कम लेते, ठीक है। यदि आपको कम बोले, कम है तो कम लेंगे और ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और लेंगे कितना, ऊपर लेंगे, ठीक है, टोटल नीचे, और जितना भी कम है या ज़्यादा है तो ऊपर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करें, हमेशा 100 कर देंगे जब भी परसेंटेज पूछी जाए। यानी डिवाइड करें कितना, 4, 4 की मल्टीप्लाई पे कितना आएगी, 16 आएगी, 16 आएगी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आप इतना समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ। तो एक क्वेश्चन और देख ले फ्रेंड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। तो जितने बचते हैं अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट है, वो सब 10 क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाना, और मैं आपको ऐसे तो मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपकी मॉडल टेस्ट पेपर भी लेके आऊँगा मैं, प्रीवियस जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमें लिखाना 2000 का 7.5%। सबसे पहले आपको 2000 लिखना है। 2000 का मतलब यहाँ उफ देगा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या देगा, का देगा, मल्टीप्लाई 7.5 दे रखा है। और परसेंट का ना क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। और ये पॉइंट हटाने के लिए क्या लगा दें हम, 10 लगा देंगे फ्रेंड, 10 लगा देंगे, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे हट गया, ठीक है। 3 जीरो है यहाँ पे, तो 3 जीरो कैंसिल। और ये 75 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना है, 150 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो 150 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो फ्रेंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मैंने वीडियो बना रखी है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा लंबी नहीं है फ्रेंड, ठीक है। और रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको कोई भी कमी लगे वीडियो में या आपको पढ़ाने में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छी लगे तब भी, और ना अच्छी लगे तो तब भी कर देना।